डिस्ट्रिक्ट वाइज अभी रवि ठाकुर जी आए थे लाहौल स्पीति के बताए हमारे से पहले बात की। उन्होंने ये कहा कि हम सरकार तक मेरी सरकार से अपील की है कि इनको जल्द से जल्द नियुक्त किया जाए। जी, सबसे पहले अपना परिचय दीजिए। मैं रामलोक यूनियन चंबा SMC कोषाध्यक्ष। जी, आज कितने दिन हो गए आपको? आज सर 10वां दिन लग गया, 10वां दिन शुरू हो गया। तो अभी तक सरकार द्वारा कोई सुध नहीं ली गई? अभी तक तो कुछ नहीं है। अखबारों के माध्यम से हमें ये जानकारी मिल रही है कि 7 तारीख को जो है सब कमेटी की बैठक होने जा रही है। अब मैं शिक्षा मंत्री जी से और अपने विक्रमादित्य जी से और अनुरुद्ध जी से यही प्रार्थना करता हूँ हाथ जोड़कर सुख सरकार से कि हम जो है हमारे लिए नियमितीकरण जो है किया जाए, ताकि हमारे जो 12 वर्षों का जो शोषण है उससे हमें मुक्त किया जाए, ताकि हमें किसी प्रकार का कोई दिक्कत का सामना ना करना पड़े। क्योंकि 12 वर्ष हो गया, हमें सिर्फ और सिर्फ हमें नियमितीकरण चाहिए, इसके सिवाय हमें कोई भी मंजूर नहीं है। तो मैं आपके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से सरकार से यही गुजारिश करता हूं कि आप सरकार जो हमारी जो समस्या है उसको ध्यान में रखते हुए अन्य अध्यापकों की तरह हमें जो नियमित किया जाए, ताकि हम अपने परिवार का पालन पोषण कर सकें। क्योंकि हम जो है लगभग आपको मैं ये बताऊंगा कि 2012 में जब हमारे पूर्व मुख्यमंत्री जो धूमल जी थे उनकी पॉलिसी थी, उसके बाद 2014 में 13 में जब परिवर्तन हुआ 12 में, और स्वर्गीय वीरभद्र सिंह जी ने जो है उसके बाद 2600 कम से कम 26 थे, अब 2555 लगभग रहे हैं, क्योंकि 2600 लोग जो है उनके कार्यकाल में 2000 से ज़्यादा लगे थे। तो हम यही पुकार करेंगे कि हमारे को जो है शोषित ना करें, और हमारा जो सरकार से हाथ जोड़कर निवेदन करते, क्योंकि मेरे हम भी ट्राइबल एरिया में जो ऐसे दूर दराज के क्षेत्र में सर्विस दे रहे हैं, जो कि अपने परिवार तक मिलने में। मैं पांगी से हूँ और चंबा में सिलाघाट में दे रहा हूँ, और 100% जो हम रिजल्ट देते हैं और अन्य टीचरों की तरह 100% जो हमारा रिजल्ट रहता है, वेल क्वालिफाई, सब कुछ हमारा बिल्कुल सही है। तो हम सरकार से यही गुजारिश कर रहे हैं कि हमारा जो है नियमितीकरण का तोहफा दिया जाए, ताकि हम जो है 12 साल का जो शोषण है उसको मुक्त हो। जब हमें जिस प्रकार से वेतन बढ़ाते हैं, हर बजट सत्र में 1500-2000 वेतन बढ़ता है, पॉलिसी भी मांग कर रहे हैं। फाइनेंशियल पार्ट एक मैं समझता हूँ जो हमारी आज चर्चा हुई उसका एक अंग है, लेकिन जैसे आपने पॉलिसी की बात भी कही, और मैंने पहले जैसे इसमें सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, कई मैं समझता हूँ लीगल जिसमें अतीत में ऑर्डर्स आए हैं, इसको लॉ डिपार्टमेंट भी एग्जामिन करेगा, लेकिन डिपार्टमेंट या सरकार की इच्छा शक्ति है कि इन बातों का समाधान निकले। लेकिन इसमें जहां हमारे प्रथम चरण पे हमारी सब कमेटी की बैठक हो चुकी है, इसके उपरांत एक हमारा ये भी मैं समझता हूँ सुझाव रहेगा कि इसके लिए स्थायी समाधान, जैसे आपने नीति की बात की, कि आने वाले समय में इसका स्थायी समाधान भी निकाला जा सके। रोहित जी, जो अनशन पर बैठे हैं SMC के लोग, क्या उनसे भी बात हो पाई है? उनसे बात हुई है, पहले बात हुई है उनसे, और मांगे उनकी यही है। और जहाँ तक वर्तमान सरकार की बात आती है, हमारा पूरी सहानुभूति उनके साथ है। हालांकि SMC की नियुक्तियाँ बीजेपी गवर्नमेंट के टाइम शुरू में 2008 और 12 के बीच आपकी नियुक्तियाँ हुई थी, और उसके उपरांत कांग्रेस गवर्नमेंट के टाइम भी हुई, और पूरे 5 वर्ष पिछली सरकार के कार्यकाल के दौरान मात्र 1500 की आपकी बढ़ोतरी हुई। आपके बहुत से SMC के टीचर्स को भी निकाला गया। तो हमने मैं समझता हूँ एक, जैसे मैंने कहा कि पॉजिटिव अप्रोच के साथ लगभग कोई इसी वर्ष लगभग कोई 2000 का ऑनरेरियम बढ़ाया है। साथ ही साथ आने वाले समय में इनकी जो मांगे है उसका समाधान निकाला जा सके, उसको देखते हुए इस सब कमेटी का गठन किया गया था, और हम अपनी जो रिकमेंडेशन है, सजेशंस है, सुझाव है, शीघ्र कैबिनेट को प्रस्तुत करेंगे। कल से भी जा रहे सर वो लोग जी, और सर विकल्प की आपने बात की, 4 विकल्प कौन से हैं सर?
ये मैं समझता हूँ पहले कैबिनेट में जाएंगे और उनके पक्ष में ही ये सारे विकल्प हैं। और जैसे मैंने पहले कहा, लीगल के साथ फाइनेंशियल भी चलो एक पार्ट है, लेकिन मुख्यतः जो अड़चनें जो आ रही है वो आपकी कोर्ट से संबंधित अड़चनें हैं, उसका समाधान कैसे निकाला जा सके उसके लिए भी सरकार गंभीर है। और मेरा इनसे आग्रह है सभी अपने एसएमसी टीचर से कि वो सरकार की विभाग की मंशा समझे और हम उनके साथ हैं। और जैसे हमारी ये कैबिनेट में हमारी रिकमेंडेशन जाएगी तो मैं समझता हूँ काफ़ी हद तक वो भी इस बात को लेकर संतुष्ट होंगे। सब कमेटी की फाइनल मीटिंग होगी।